नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम कैरोसेल के बारे में बात करेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर कोई अपने वेबसाइट में कहीं ना कहीं अक्सर लोग यहाँ पे जो अपना होम पेज होता है उसमें हीरो जो सेक्शन होता है, यानी जो फर्स्ट लुक आता है वो जगह पे मोस्टली लोग इस कैरोसेल का इस्तेमाल करते हैं और ये सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली आज के इस वीडियो में ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉपर इंसाइट्स मिलेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम एक डिवीज़न ले लेते हैं। सबसे पहला हमने कंटेनर लिया और इसके अंदर हमने इसे डिवीज़न को हम ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक क्लास लगाना है और एक क्लास के अंदर कैरोसेल क्लास लिख देना है। ओके, और एक स्लाइड भी लिख देना है ताकि ये स्लाइड होते रहे। ओके, तो ये दो क्लास लगाने से हमारा जो कैरोसेल का जो पार्ट है वो क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर हमको एक और डिवीज़न क्रिएट करनी है। ओके, जिसके अंदर हमारी स्लाइड्स होंगी। ओके, तो एक कैरोसेल का इनर सेक्शन होगा जिसके अंदर हमारी एक्चुअल में स्लाइड्स होगी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कैरोसेल हाइफन इनर, यानी ये जो इनर कंटेनर है ये सारी की सारी स्लाइड्स को कंटेन करके रखेगा। तो इसके अंदर हमारे पास कैरोसेल हाइफन ITEM आइटम, इसे हम क्रिएट करेंगे और हमें जितने आइटम चाहिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस आइटम के अंदर हमें एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल l.jpg जो मेरे पास अवेलेबल है उसे लिख लेता हूँ। अर्ट की जगह पे मैं क्लास लिख दूंगा और इस इमेज को देखो, इमेज फ्लूइड का जो क्लास है वो हम इस्तेमाल करेंगे img-fluid, ताकि ये 100% विड्थ में फिट हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये इमेज आ रही है और 100% विड्थ में ये फिट हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैरोसेल आइटम। ओके, अब जब ये हमने यहाँ पे लिखा है ये आइटम है बराबर, अब ये इमेज नहीं दिख रही है, दिखने के लिए हमें कुछ करना तो पड़ेगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 3 स्लाइड्स क्रिएट करके लेता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, लेकिन यहाँ पे वो दिख नहीं रही है। तो हमें किसी एक कैरोसेल को जाके बताना पड़ेगा कि भाई तुम पहली इमेज हो। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि भाई तुम एक्टिव हो। जैसे हम यहाँ पे एक्टिव क्लास लगा देंगे तो आप देख पा रहे ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है और ये इसका पहला आइटम है, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब हम इसे घुमाना चाहते हैं लेकिन ये घूम तो नहीं रहा है। ओके, तो इसको घुमाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये आपने इतना सा लिख दिया, ओके, और इसमें बटन्स नहीं लगाए हैं। ओके, और आप इसे अब घुमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक डेटा एट्रीब्यूट आपको देना पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान में रखना डेटा हाइफन BS, ये तो हमें लिखना ही है बूटस्ट्रैप के कुछ एट्रीब्यूट्स लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे राइड नाम से एक एट्रीब्यूट आता है और इसके अंदर हमको कैरोसेल लिख देना है। इससे क्या होगा कि ये घूमना स्टार्ट करेगा। अब आप इसे देख पाएंगे कि हर 5 सेकंड में ये घूमेगा। ओके, अभी देखना फिर से घूमेगा, ये घूम रहा है। ओके, यानी ये एकदम सही से काम कर रहा है, एकदम मिनिमल कोड है यहाँ पे जिससे कि हमारा कैरोसेल घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा फास्ट घूमे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो इंटरवल है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो हम उसे किस तरह से बढ़ाएंगे, हमको यहाँ पे फिर से एक डेटा हाइफन BS हाइफन INTER इंटरवल। ओके, हम इस एट्रीब्यूट को लगाएंगे और समझो कि मैं यहाँ पे 1000 मिली सेकंड्स का टाइम मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये तीनों को मैं यहाँ पे दे दूंगा। ओके, सॉरी, आइटम को हमें इसे देना है बराबर। तो हर एक आइटम को हम 1 सेकंड दे देंगे और आप देखना कि अभी एक सेकंड में ये घूमना चालू कर रहा है बराबर। तो ये क्या हो गया कि हमने यहाँ पे कैरोसेल जो है क्रिएट कर लिया है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये ठीक है, ये घूम रहा है। अब आप समझो 3-5 सेकंड जो भी लगा दोगे आपके हिसाब से तो लगा ही सकते हैं। अब देखना इस पे मैंने जैसे माउस लेके जा रहा हूँ तो ये रुक रहा है, जैसे मैं माउस हटा दूंगा तो ये इसका घूमने का काम चालू कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कुछ कंट्रोल दूँ, मैं इसे बटन्स दूँ
ताकि वो घूमे और ये खुद से ना घूमे। तो वो कंडीशन के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से कैरोसेल जो है इसे हटा देना है। ओके, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ट्रू लिख देता हूँ। अब ट्रू का मतलब क्या होता है, कैरोसेल जब लिखते हैं तो उसका मतलब है भाई तू घूमते रहे। ट्रू का मतलब जब तक पहली बार ट्रिगर ना हो तब तक तुम घूमो मत। तो अब ये घूमने वाला ही नहीं है क्योंकि इसे ट्रिगर करना है। अब इसे ट्रिगर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तो बटन्स नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें बटन्स को ऐड करने होंगे। तो अब बटन्स चलो ऐड करके देखते हैं कि बटन्स को किस तरह से ऐड किया जाए। तो सिंपली हमें बटन यहाँ पे ऐड करना है। ओके, और फिर हमें यहाँ इसे क्लास दे देना है। ओके, सो कैरोसेल हाइफन कंट्रोल हाइफन प्रीवियस। ओके, प्रीवियस बटन के लिए हमारे पास ये क्लास है। ओके, और इसके अंदर हमें एक स्पैन देना है जो कि आइकॉन का काम करेगा। ठीक है, क्लास दे देंगे, सेम यही क्लास हमको इस्तेमाल करना है। ओके, बस इस क्लास के आगे हमको लगा देना है हाइफन आइकॉन, ICON आइकॉन। अब जैसे हमने ये लगा दिया, आप यहाँ पे देखो एक प्रीवियस का आइकॉन आ चुका है, नेक्स्ट का आइकॉन अभी तक आया नहीं है। तो हमें नेक्स्ट आइकॉन के लिए भी क्या करना है, इस बटन को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये जहाँ पे प्रीवियस लिखा है उसे नेक्स्ट लिख देंगे। तो देखना अब नेक्स्ट का आइकॉन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट और प्रीवियस आइकॉन तो आ चुके हैं, लेकिन इसे क्लिक करने पे अब ये घूम तो नहीं रहा है। तो अब ये घूमना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो कंट्रोल है, ओके, हमें उसे कुछ टारगेट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले टारगेट क्या है कि इसका जो पेरेंट है उसका टारगेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पेरेंट ये है, पेरेंट यानी इसका पेरेंट जो एलिमेंट है, इसका जो मेन एलिमेंट है उसको हमें कुछ आईडी देना है। ठीक है, तो हमें फिलहाल इसे आईडी देता हूँ माय स्लाइड। ओके, अब ये माय स्लाइड जो है ये मैंने इसे जो है कि आईडी दे दिया। अब इन दोनों भी जो बटन्स है इसको आके बताना है क्या। सबसे पहले तो आपको पता है डेटा हाइफन BS हाइफन, इसे क्या बताना, टारगेट, यानी किसके अंदर की स्लाइड्स को तुम्हें घुमाना है। तो माय स्लाइड, लेकिन माय स्लाइड के आगे हैशटैग लगाना मत भूलना क्योंकि ये आईडी है। ओके, क्लास होगा तो आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। ठीक है, तो हमने दोनों को टारगेट तो दे दिया। अब टारगेट देने के बाद हम घुमा के देखते क्या ये घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो इसे बताना पड़ेगा तुझे कौन से डायरेक्शन में घुमाना है, प्रीवियस स्लाइड दिखाना है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, डेटा हाइफन BS, ये कॉमन है। इसके बाद इसे बताना है स्लाइड। ओके, स्लाइड क्या करना है भाई, इसे, ये प्रीवियस है, इसे प्रीव ये करना है, और फिर इसके साथ साथ डेटा हाइफन BS हाइफन स्लाइड, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्लाइड को घुमा देगा। ओके, अब जैसे हमने ये किया, आप यहाँ पे देखना, अब हम बटन्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड्स को हम घुमा पा रहे हैं, आप जैसे कि देख पाते रहेंगे बराबर। तो हमने बटन्स जो है यानी कंट्रोल बटन्स जो है वो तो क्रिएट कर लिए, जो कि काफ़ी आसान था। आपको मैंने इसके अंदर के हर एक पर्सपेक्टिव को बता दिया है, ये क्लासेस बताए, ये टारगेट क्या है वो बताया, और ये किस स्लाइड को घुमाना है, प्रीवियस स्लाइड को लेके आना है, नेक्स्ट स्लाइड को लेके आना है। ठीक है, अब इसके साथ इसमें और एक चीज़ होती है, हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स दिखते हैं बॉटम में स्लाइड के बराबर। तो इंडिकेटर्स कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, कैरोसेल जो बूटस्ट्रैप का ऑप्शन है इसके अंदर हमें इंडिकेटर्स के लिए एक प्रॉपर क्लास दिया गया है। तो हमें सबसे पहला तो डिवीजन क्रिएट करना है, उसके अंदर कैरोसेल हाइफन इंडिकेटर्स लिखना है। ओके, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हमें बटन क्रिएट करना है। ओके, और इसे टाइप दे देना है बटन। ओके, अब पहली बात, ये बटन आया, अब इसे ना हमें दो डेटा देना है। इसे पहला डेटा क्या देना है, कौन सा कैरोसेल को इसे टारगेट करना है। ओके, तो टारगेट हम कैसे देते हैं, डेटा BS टारगेट बराबर। तो कौन सा है, हैशटैग माई स्लाइड बराबर, इसने सजेशन में हमें दे दिया। अब इस बटन को क्या करना है, माई स्लाइड को इंडिकेटर देना है। अब आप यहाँ पे देख पाते रहेंगे कि एक इंडिकेटर तो आ चुका है यहाँ पे बराबर, लेकिन उस पर क्लिक करने से कुछ होने वाला नहीं है।
तो हम यहाँ पे और एक चीज़ इसे बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? कि इसे किस नंबर की स्लाइड को ओपन करना है। हमारे पास 3 स्लाइड है। पहली जो है 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अब ये बटन जब क्लिक होगा तो कौन सी स्लाइड खुलनी है? तो ये खुलने के लिए हमको इसे बताना पड़ेगा कि इसे कौन सी स्लाइड खोलनी है। तो उसके लिए हमारे पास फिर से डेटा -bs -स्लाइड। ओके, स्लाइड 2 होगा। ओके, स्लाइड 2 इज इक्वल टू, इससे 0 खुलनी है। ओके, तो अब ये बटन जब क्लिक होगा तो 0 नंबर की स्लाइड जो है खुलेगी। ओके, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि ये कुछ भी काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि स्लाइड 3 है, इंडिकेटर एक ही लगा है। तो सबसे पहले हमें 3 इंडिकेटर्स ले लेने हैं और इसे उसी सीक्वेंस में नंबर दे देना है जो जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ओके, आ गया। तो हमने 1 2 3 दिया। अब फिर भी देखना कि ये काम नहीं कर रहा है। अब तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं काम कर रहा है? तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सी स्लाइड जो है वो एक्टिव है। तो हमें यहाँ पे क्लास एक्टिव लगानी ज़रूरी है। जैसे हम इस क्लास को लगा देंगे आप देख पाओगे कि ये काम करना चालू कर दिया है। ओके, तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ये स्लाइड्स भी चल रही है, लेकिन इन बटन्स पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे कुछ इशू हुआ रहेगा, तो लेट्स चेक करते हैं कि क्या इशू है। डेटा bs टारगेट माई स्लाइड। ओके, ये सही है। डेटा -bs स्लाइड 2 0 स्लाइड 2 1। ओह, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे हमें 2 लिखना था। ओके, सो अब ये काम करेगा। ठीक है, देखना एक छोटी सी मिस्टेक भी जो होती है वो हमारे प्रोग्राम को जो है कि पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। तो होपफुली ऐसे मिस्टेक से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक चीज़, यहाँ पे हमने क्या किया था? राइट ट्रू किया था, बराबर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम उसे लोड करते हैं तो वो खुद से स्लाइड नहीं हो रहा है। एक बार ट्रिगर करने पे आप देखना कि अब कंटिन्यूस ये स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। और आप इसे पूरी तरह से अगर यहाँ से निकाल दोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्लाइड जो है अब पूरी तरह से स्टेबल है। आप इसे जब चाहे बस तभी इसे घुमा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कैरोसेल। अब इस कैरोसेल के अंदर हमारी जो भी स्लाइड्स है, बराबर, हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं, जैसे स्लाइड 1 स्लाइड 2, तो कैप्शन होता है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं उस आइटम में जाके। फॉर एग्जांपल ये मेरी इमेज है, बराबर। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टेक्स्ट डालूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिवीजन लूँगा, उसे मैं क्लास दूंगा कैरोसेल कैप्शन। ओके, अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक h1 ले लेता हूँ, स्लाइड 1 लिख दूंगा। ओके, इसी तरह से मैं सभी में जाके हर एक इमेज के नीचे स्लाइड TWO2 और यहाँ पे स्लाइड THREE3। ओके, हमने ऐसे लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे कि स्लाइड 1, फिर स्क्रॉल करूँगा स्लाइड 2, फिर स्क्रॉल करेंगे स्लाइड 3। तो इस तरह से आते रहेंगे। आप इसके साथ कुछ पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि P लोरेम LOREM 4 वर्ड्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और देखना कि हमारी पहली स्लाइड में टाइटल भी आया, थोड़ा टेक्स्ट आ गया। तो जो चाहे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको एक प्रॉपर इंसाइट मिल चुका है कैरोसेल के बारे में, और ज़रूर आप इसे आपके प्रैक्टिकली लाइव प्रोजेक्ट्स में इसे इस्तेमाल करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर देखा जाता है कि ये जो कैरोसेल है ये हीरो सेक्शन में यूज़ में लिया जाता है, और इससे वेबसाइट की लुक जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी बढ़िया लगने लगते हैं वेबसाइट्स। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।